इस दुनिया में हर किस्म के लोग हैं जो जीतना चाहते हैं, हाय। हक जताना चाहते हैं, किसी का हिस्सा छीनना चाहते हैं। इस दुनिया में जहां अगर कोई अपनी बात ना रखे तो उसका मजाक बन जाता है। यहाँ पर एक ऐसा आदमी है जो दूसरों की बातें ध्यान से सुनता है। इतना ही नहीं, वो तो दूसरों की अनकही बातें भी सुन सकता है। वो बहुत ही खास इंसान है। ओह माय गॉड, कितना ऑसम है ये। हाँ, बिल्कुल सही कहा, बहुत हैंडसम है। तो शुरू कर रहे हैं। हाँ, कैमरा सेट करो। हाँ, इस तरफ। वो उठा लो वहाँ से। एक काम करो, जल्दी यहाँ पर रखो। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? ये गिर कैसे गया? यहाँ IIM में रिक्रूटमेंट शुरू हो गई है, तो आइए और आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। 따스한 이 햇살과 부드러운 바람과 기분 좋은 음악에 설레이는 이 순간 너와 함께이기에 네가 곁에 있기에 이 모든 순간들이 너무 행복한 거야. हे पागल, सुनो। क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? दिखाई नहीं देता? आई एम सो सॉरी। तुम ये क्या कर रहे हो? धोने के लिए इन्हें निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहे हो? नहीं रहे। क्या निकाल रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो क्या? पागल हो क्या? तुम हटो यहाँ से, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। तुम्हें आज मेरा जरूरी दिन नहीं होता तो इंटरव्यू है, इसीलिए छोड़ रही हूँ तुम्हें मैं। पागल कहीं का। क्या पागलपन है ये। अब क्या होगा? ये क्या? मिस्टर अनलकी के गोबर में पैर कैसे डाला? क्या? ये उस अनलकी का गोबर है ना? ये क्या बोल रही हो? अनलकी को नहीं जानती तुम? तुम उसे नहीं जानती, इसका मतलब तुम IIM से नहीं हो। भूल जाओ सब। सुनिए तो, क्या आप मुझे बता सकती हो मिस्टर अनलकी कौन है? मिस्टर अनलकी, उसको जानकर क्या करना है? आज मेरा बहुत जरूरी जॉब इंटरव्यू है। मुझे जॉब मिला तो मैं आपको ट्रीट दूंगी। सच में? ठीक है फिर। देखो, मिस्टर अनलकी जो है ना, खुशबू अच्छी आ रही है। ये खाद मेरे हिसाब से इन सभी फूलों के लिए बहुत सही रहेगी। ये अंधविश्वास है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज होती ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है डायरेक्टर कांगहेचुल हमारा इंटरव्यू लेने आएंगे? पिछले साल तो आए थे। मैंने सुना है पिछले साल उन्होंने खुद इंटर्न्स को ट्रेनिंग दी थी। उन्हें क्या जरूरत थी? वो तो सच में बहुत ही ग्रेट है। पता है, कुछ लोग तो कहते हैं कि वो चेयरमैन का बेटा है। सच में? अरे बाप रे! आई नो। ओह गॉड, ये बदबू कैसी? ओह, उस बदतमीज के साथ तुम ही बाहर थी ना? बताओ। क्या?
तुम ही थी ना? एक मिनट, फोन आ रहा है। हाँ सर, बोलिए। सर, ये क्या है? मेरा नाम मैंने सब पढ़ लिया। हाँ, बस थोड़ा सा नर्वस हाँ, डॉक्यूमेंट्स तो आए हैं सब। हाय सर, मैं रेज़न से आया। तुम्हारा क्या? हाँ, तुमने इंटरव्यू के लिए मुझे पता था ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्लीज अटेंशन। तो तुम सब लोग रेडी हो ना? हाँ, नहीं 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 नहीं, तो पीछे से शुरू करेंगे। 50 से 41 आगे आ जाओ। अरे अच्छा तुम क्या क्या है? हाँ तो आ जाओ। सब तैयार है तो अंदर आ जाओ। तुम अंदर जा सकती हो। सब लोग ये बॉक्स खोलो। ये क्या है? तो अगले 1 घंटे में तुम्हारे पास जो सामान है उसका यूज करके बॉक्स में जो भी चीज है तुम्हें उसकी एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है। तुम कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हो, लेकिन तुम लोग बिल्डिंग के बाहर नहीं जा सकते। ओके, स्टार्ट। दरवाजा खोलो। चम्मच चम्मच, प्लीज चम्मच। मेरी पूरी जिंदगी अब तुम पर डिपेंड है। अरे नहीं, मिल गया। देखो, ये लड़का तो इतने सारे पसीने की वजह से पूरी तरह भीग गया है। मिल गया। सुनो, वो तुम्हारा पैर। चुपचाप खुदाई करो। खुदाई करूं? पता नहीं तुम्हें?
जल्दी से खुदाई करो। हाँ ठीक है। 1 2 3 4। आधे मन से मत करो, पूरे पैशन से करो। चलो अच्छे से पकड़ो उसे। क्या कर रहे हो तुम? अच्छे से कस के पकड़ लो उसे। हाँ पकड़ लिया। 1 1 2 2 3 3 4। 4। मेरी बात ध्यान से सुनो और यहाँ पर जोर से चिल्लाओ। ओके, got it। आँख के लिए आँख, दांत के लिए दांत, गोबर के लिए गोबर। अभी सब चुकता हो गया। फिर से मत मिलना, बाय। सिगरेट महंगी हो गई है, पीना बंद करो। नंबर 50 मिस यूजीना कहाँ है? मिस यूजीना, तुम्हारे लिए आखिरी कॉल है, वरना हम समझेंगे तुमने हार मान ली है। रुको। नंबर 50 यूजीना, मैं हूँ। अंदर आओ। ठीक है। चलो आखिरकार हो गई है। ध्यान दो। तो सब लोग रेडी हैं? हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। नंबर 50, तुम शुरू करो। मतलब मैं? हाँ। ठीक है। तुम तैयार तो हो ना? हाँ। ठीक है। ये सब तो मुझे सेम ही लग रहे हैं, कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं। अरे हमने ऐड बनाने के लिए उन्हें सिर्फ 1 घंटा दिया था। ये तो प्रोफेशनल्स के लिए भी मुश्किल है। हाँ, अच्छा हुआ मुझे इससे पहले ही जॉब मिल गई यहाँ। इन दिनों जॉब मिलना इतना मुश्किल हो गया है यहाँ। हमें कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं चाहिए, सिर्फ पोटेंशियल देखना है। हैंड्स अप। हिले तो गोली लगेगी। अगर चम्मच खोना नहीं है तो इसे सुनना पड़ेगा। इसे शुरू कर दो अभी। मिस यूजीना, इतने कम समय में आपने ये क्लिप बनाई है, बहुत अच्छा काम किया। आखिरी हिस्सा थोड़ा ज्यादा लगा, पर मुझे ऐड बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच सर। ये इंटरव्यू है, सब बैठ जाइए।
तो मिस यूजीना, यस। आपने हांगुक यूनिवर्सिटी से एडवर्टाइजिंग पढ़ी है। मेरा बच्चा खो गया है और उसका नाम कांग चोंग है। वो सिर्फ 2 साल का है और उसकी आंखें नीली हैं और उसके पैर पर बाल भी है, वो भी किसी स्पाइडर के जाल जैसे। हाँ मिस्टर अनलकी। मेरा कांगचोंग कभी किसी पे हमला नहीं करता। वो तो बहुत नादान सा बच्चा है, बहुत शरीफ है। प्लीज प्लीज उसे मारना मत, उसे मेरे पास वापस ले आओ। मैं आप सबसे विनती करता हूँ। ऑफिस में कॉल करके उसे बताओ कि वो यहाँ पर है। जी सर। कांगचोंग! 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 अरे पागल! क्या तुमने मेरे कांगचोंग को देखा? क्या तुमने देखा? कहाँ पर है वो? देखा क्या उसे? आई एम सॉरी, ये एक एक्सीडेंट था। हम तुम्हें नुकसान भरपाई देंगे। तुम हमें सिर्फ कीमत बता दो, वो रकम तुम्हें अदा की जाएगी। ओके? कांगचोंग! मेरे ऑफिस में बात करते हैं। कांगचोंग! इस जिद्दी लड़के के साथ क्या डील करेंगे हम लोग? मिस यूजीना, इस एक्सीडेंट के लिए हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। अब जाइए। इस कंपनी में एक अजीब कहानी मशहूर है। मिस्टर अनलकी से पाला पड़ा तो तुम भी अनलकी बनोगी। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, और उस मिस्टर अनलकी को भी। अगर मैंने ये काम पूरा किया तो क्या मुझे ये जॉब मिलेगी? कांगचोंग! कांगचोंग! अच्छा ये तुमने क्या किया? तो अगला नंबर है नंबर 41। मैं हूँ। क्या तुम तैयार हो? जी। आ जाओ। जब हमारे सामने एडवर्टाइजिंग की बात आती है, ज्यादातर लोग टीवी, पेपर, रेडियो के बारे में सोचते हैं। ये सब तो बहुत पुराने और आम रास्ते हैं, लेकिन मैंने प्रमोशंस, इवेंट्स, स्पॉन्सरशिप के बारे में सोचा है, जो नए रास्ते हैं। जैसे कि आप सब लोग यहाँ देख सकते हैं, गाड़ी के पीछे ये बैटरी की फोटो लगी हुई है, ताकि सबको ये बात अच्छे से पता चलेगी कि इस बैटरी में एक बड़ी गाड़ी चलाने की भी क्षमता है, उतनी ही पावर है। अच्छा प्रेजेंटेशन था, बिल्कुल इम्प्रेसिव। जबकि एडवर्टाइजिंग के पुराने तरीके जल्दी से किसी ब्रांड की मार्केटिंग करने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अब मॉडर्न टाइम्स में ब्रांड्स की अच्छी बिक्री होने के लिए हम वही पुराने एक तरफा मार्केटिंग करने वाले टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए मार्केटिंग के ये नए तरीके अपनाना ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। मार्केटिंग के पुराने तरीकों में जनरल मास कंज्यूमर्स को टारगेट किया जाता था, उसके अपोजिट इन नए तरीकों में टारगेटेड ग्रुप्स को अप्रोच किया जाता है, तो प्रोडक्ट कंजम्पशन खुद बढ़ता है। चलती हुई गाड़ी के पीछे बैटरी की फोटो लगाना बहुत ही दिलचस्प आइडिया लगा मुझे। इंटरेस्टिंग है, पर पता नहीं क्यों मुझे ये 2008 का आउटडोर एड कंपटीशन का विनिंग प्रोजेक्ट लग रहा है। वो एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। मुझे माफ कर देना मेरे कांगचोंग। पापा तुम्हें बचा नहीं पाए, मुझे माफ कर देना।
सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। क्या मजाक शुरू है यहाँ? एक स्पाइडर को जान से मारा तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तुम मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हो? मेरा मतलब है, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा। लेकिन याद रखो, मेरी पूरी जिंदगी इस इंटरव्यू पे डिपेंड है। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या किया है? वैसे देखा जाए तो इस घड़ी में मुझे चिल्लाने के बजाय मुझे रोना चाहिए था। हाँ? तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा ना? बचपन में मेरे प्यारे पपी को पड़ोसी के डॉगी ने ऐसे ही नोच नोच कर जान से मार दिया था, तो मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। फिर मैंने अपने पपी को नजदीकी पहाड़ी पर दफनाया था, और जहाँ उसे दफनाया था वहाँ एक सुंदर सा पौधा उगाया था। बिल्कुल उसके जैसा सुंदर था वो। मुझे यकीन है कांगचोंग को जहाँ पर तुमने दफनाया हुआ है, वहाँ पर भी जरूर एक दिन सुंदर सा पौधा उगाएगा, खूबसूरत, बिल्कुल उसके जैसा। प्लीज मुझे भी मदद करने दो। मैंने जो किया है, मुझे उस बात का पछतावा है। मुझसे अभी जो गलती हुई है, मैं उस गलती की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती हूँ, टालना नहीं चाहती उसे। कांगचोंग, कांगचोंग। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चलो हम दोनों मिलकर कांगचोंग को एक आखिरी बार याद करते हैं। नए तरीके की एड विनिंग प्रोजेक्ट जैसी थी, फिर भी मुझे वो ज्यादा पसंद आई है। वो अच्छी थी, मैं उसे वोट देती हूँ। उसने बहुत हल्ला मचाया, लेकिन सिर्फ प्रोजेक्ट्स देखे तो मुझे वो चम्मच की एड ज्यादा पसंद आई है। क्या तुम्हारा नाम जीना है? लगता है मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, शायद इसलिए मुझे तुम्हारा नाम अब तक याद है। वैसे कांगचोंग सबसे छोटा बच्चा था, वरना कांगचोंग के जो बड़े भाई हैं उन्हें तो बाहर घूमना बहुत पसंद है, पर कांगचोंग बहुत ही शर्मीला सा था। वो इतना शर्मीला था कि अगर मैं उसे कहीं छोड़ भी दूं ना, तब भी वो कहीं नहीं जाता था। वो हमेशा मेरे साथ ही रहता था, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। वो मेरे लिए बहुत खास था, बहुत ही ज्यादा खास। कितना प्यारा रिश्ता है। था। तुमने तो मुझे मेरी मतलब तुम्हें देखकर मुझे मेरी दादी की बहुत ज्यादा याद आ रही है। क्या? वो दरअसल मेरी दादी को अल्जाइमर है, इसलिए कभी कभी तो वो मुझे भी नहीं पहचानती। पर मेरी जिंदगी में वो इकलौती औरत है जो मेरी सारी बातें सुनती है। ओके। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें पेड़ पौधों के बारे में इतने अच्छे से कैसे पता है? मतलब शहर में रहकर जंगली पौधों की जानकारी कैसे है तुम्हें? मेरे गांव के पास एक बड़ा सा जंगल है। समझ गया। अगर तुम्हारी बातें हो गई हो तो क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो प्लीज? सुनो, एक और एक मतलब टाई हुआ ना? हाँ शायद। टाई हुआ है। मतलब अब इस सिलेक्शन के बारे में आपको फाइनल डिसीजन लेना होगा, है ना डायरेक्टर कांग? तो फाइनलिस्ट के तौर पे एक जरूरी सूचना, मैं कांगचोंग का पिता बोल रहा हूँ। दुर्भाग्य से मेरा कांगचोंग इस दुनिया को छोड़ के चला गया।
उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन मैंने पता लगाया है कि उसकी मौत जानबूझकर नहीं की गई, बल्कि एक हादसा था। और इस हादसे के लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता। आईएम के स्टाफ के एक भी मेंबर को नहीं। वो बस एक हादसा था। अब खुश? मिस यूजीना, डायरेक्टर ने तुम्हें बुलाया है। चाय लो। दिन भर तुम स्ट्रेस में रही होगी, अच्छा लगेगा। मैंने अनाउंसमेंट सुनी, तुम्हें काफी तकलीफ हुई होगी। इतने में कोई बड़ी बात नहीं थी वो। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर लोगों को अपनी बात मनवाने का बहुत अच्छा टैलेंट है। तुम मंडे से ज्वाइन कर सकती हो। और थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इंट्रोड्यूस करवाता हूं एक और फाइनलिस्ट, मिस जंगहेमी। मुझे लगा था कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट है। हमने रूल्स चेंज किए हैं बस इस बार। तुम तो जानती हो कि हम नए रिक्रूट्स को कभी ग्रुप्स में नहीं डालते। 3 महीने की रोटेशन सिस्टम के बाद हम तय करेंगे, और इस समय मैं खुद तुम पर नजर रखूंगा। और 3 महीने के बाद इस ऑफिस में सिर्फ एक ही फाइनलिस्ट रहेगी। तुम दोनों समझ गई हो? कुछ पूछना है? नहीं तो लगता है मजा आने वाला है। देखते हैं आगे। तुम्हारी गाड़ी नहीं है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? मंडे को मिलते हैं। तुम कौन हो? देखिए, जिंदगी में कभी कभी इंसान को जनरस और दयालु भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। सिर्फ 1 मिनट।
मैं आज जितने भी लोगों से मिली हूँ, आप सबसे बेस्ट हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओह, आप खुद ड्राइव करके आए? सेक्रेटरी वोंग कहाँ है? सोना गया है। सोना? मुझे उससे बात करनी चाहिए। नहीं नहीं, मैंने उसे जाने के लिए कहा, और तुम तो हो मेरे साथ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूँगा। सिर्फ इस बार आपकी बात सुन रहा हूँ, अगली बार नहीं सुनूंगा। अब एकदम अच्छा लग रहा है। मिस्टर अनलकी के बारे में कहे तो उस आदमी के पास सब कुछ है सिवाय डेटिंग स्किल्स के। उसकी बॉडी अच्छी है लेकिन बर्ताव कुछ अजीब सा है। इसकी वजह से वो ज्यादा अनलकी हुआ है। मिस्टर अनलकी, उसके बारे में बहुत सालों से एक बात बताई जाती है, अगर मिस्टर अनलकी से तुम्हारा पाला पड़ा तो तुम भी अनलकी बन जाओगी। तुमने शराब पी है? तो उसे इस कंपनी में क्यों रखा गया है? चेयरमैन को अलग अलग फूल पौधों में बहुत दिलचस्पी है। सिर्फ मिस्टर अनलकी उसे संभाल सकता है, इसलिए तो उसे निकालते नहीं है। मिस्टर अनलकी? सच में पूरी जिंदगी में इतना अजीबोगरीब इंसान कभी देखा नहीं था मैंने। अच्छा, तो आज रात मुझे कौन सा गाना सुनना चाहिए? ये वाला या ये वाला? ओह, बढ़िया है। गुड नाइट। बाय। हाय। हेलो, मैं वापस आ गया। मैं घर आ गया। हेलो। वाह, तुम सब आज कितने अच्छे लग रहे हो। हेलो, मैं आ गया। तुम आ गए? हाय। फाइनली मैं घर आ गया। ए, क्या कर रहे हो तुम? पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। अच्छा सुनो, मैं आज यहाँ सो सकती हूँ? मॉम काम पर गई है, मैंने उनसे पूछ लिया है। तुम मेरे कमरे में सो जाओ।
गुड नाइट। मैंने बताया ना मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं तो पढ़ाई कर। आज मौसम बहुत अच्छा था। कल तो पूरा दिन बारिश हो रही थी, लेकिन आज मौसम साफ रहा। क्या बारिश इसलिए रुकी ताकि मैं खुला नीला आसमान देख सकूं, या वो सूरज के निकलने की वजह से हुआ? खैर, ये जरूरी नहीं है। मुझे आज कैसा फील हो रहा है वो ज्यादा जरूरी है। आज मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आज मैंने अपने सबसे प्यारे दोस्त को खो दिया। 오늘은 무슨 일인가요? 지친 그대 얼굴 내 마음이 아파요. 너무 아플 때 내게 해도 너에게 하고 싶은 말 너무 사랑해 너무 널 사랑해 내 맘 모르는 너를 난 사랑해 매일 바보처럼 난 지금도 기다리잖아 이제야 알겠니 सेनेटर चॉय सांगवी ने अपने एजुकेशनल डिग्री के बारे में झूठी जानकारी दी थी। 2007 में अपने रेज्यूमे में चुंदन टेक्निकल स्कूल, जहां उन्होंने डिग्री ली है, उसकी जगह चुंदन यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया था। सेनेटर चॉय का कहना है कि उनके स्टाफ के हाथों हुई ये क्लेरिकल मिस्टेक थी। उनके इस झूठ की वजह से जनता नाराज है। उनसे माफी की मांग की जा रही है। नहीं, मैंने झूठ नहीं बताया। मैंने कभी अपने मुंह से नहीं बताया कि मैं हैंगुक यूनिवर्सिटी से हूँ। वो तो इंटरव्यूअर्स ने कहा था। मैंने उनसे जानबूझकर झूठ नहीं कहा था। अब पकड़े गए तो नहीं, पकड़े मत जाना, बिल्कुल पकड़े मत जाना। अब कौन है? यस, जिना स्पाइसी स्ट्यू। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। कितनी सेल्फिश हो तुम। मदद नहीं कर सकती मुझे? अगर अभी कस्टमर्स आए तो टेबल कौन साफ करेगा? डिलीवरी कौन देगा? क्या मैं अकेली ये सब काम करूंगी? मैंने तुम्हें पैदा ही क्यों किया पता नहीं। तुम्हें तो सिर्फ कस्टमर्स और डिलीवरी की पड़ी रहती है। क्या तुम इस जिंदगी से बोर नहीं होती हो क्या? क्या पूरी जिंदगी पापा के पीछे पीछे ही रहोगे तुम? जीना, मैं तुम जैसे बिल्कुल नहीं जीना चाहती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
आओ। तो तुमने इंटरव्यू दिया आज? हाँ, आपने सुना? मैं खुद आपको बताने वाली थी। अरे वाह, तुम भी आए हो। कॉल करके बता देते कि तुम भी आने वाले हो। वो यहाँ आने का प्लान एक्चुअली अचानक ही बन गया। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। हेमी ने तुम्हें मुश्किल सवाल पूछने से मना तो नहीं किया था ना? बिल्कुल नहीं। हेमी बहुत ही होशियार लड़की है। सच में? हेमी, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? नहीं, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी डैड। ओह, देखो तो तुम बहुत बड़ी हो गई हो। इसका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक छोटी बहन की तरह ही इसका अच्छा ख्याल रखूंगा। चलो, तो हम ड्रिंक्स लेते हैं। आ जाओ। छोटी बहन। बहन। हाँ? हेमी, क्या तुम सो नहीं। रही हो? तुमसे आराम से बात करने का मौका ही नहीं मिला। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोरिया के बेस्ट एड फर्म में शामिल होने के लिए। थैंक्स। अब हम साथ में काम करेंगे। कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। ऑफ कोर्स हमें काम और पर्सनल लाइफ अलग रखनी होगी। तुम कर पाओगी ना? हाँ, जरूर। पर इस बार तुमने कंपनी रिक्रूटमेंट के रूल्स क्यों चेंज किए? बस मुझे लगा कि ऐसे ज्यादा मजा आएगा। गुड नाइट। जीना, सो रही हो? मैं जानती हूँ तुम सो नहीं रही हो। चलो उठो। जीना! अरे बाप रे! ओह माय गॉड! तुम हो? तुमने ये क्या हाल बना के रखा है? बहुत अच्छा है ना? वो क्या होता है? मैं लिटिल मर्मेड की असेला हूँ। चिल्ड्रंस पार्क में काम करके लौट रही हूँ। क्या अर्सुला? डायन लगती हो एकदम। हाँ, ठीक है ना फिर। मुझे यहाँ देखकर क्या तुम खुश नहीं हुई? यहाँ पर मैं इकलौती दोस्त हूँ तुम्हारी। खुश हो जाऊं? तुम तो मेरी सबसे बड़ी समस्या हो, पता है तुम्हें? तुम अब तक बीच में नहीं आती तो मैंने नई शुरुआत की होती। नई शुरुआत? ये सब क्या बकवास है? क्या तुम्हारी जिंदगी में पेरेंट्स नहीं हैं? चुपचाप खाओ इसे, चलो। मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो तुम वापस मत आना। यहाँ आने का शौक नहीं है मुझे। तुम्हारी माँ का फोन आया था कि तुम उसका कॉल नहीं उठा रही हो। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है तुम कैसी हो देखने के लिए। यहाँ आने के बाद तुमने उन्हें एक बार भी कॉल नहीं किया है। कितनी बदतमीज हो तुम। मैं यहाँ पर तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। कितनी पागल हूँ मैं, सच में पागल लड़की हूँ मैं। सही कहा तुमने। रुक जाओ। तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हो, पर क्या सच में वो कंपनी अच्छी है? ऑफ कोर्स बहुत अच्छी है। ओह, तुमने दूर के छोटे से गांव के मामूली कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, बहुत ही बढ़िया है। कितनी अच्छी बात है। वैसे तुम्हें वहाँ जॉब कैसे मिली? वहाँ के कैंडिडेट्स तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स होते हैं। शायद उन्होंने मेरा टैलेंट देख लिया होगा। सच में? शायद मुझे भी वहाँ अप्लाई करना चाहिए था। बकवास। पर तुम वहाँ जॉब क्यों करना चाहती हो? कोई खास वजह? वजह यह है कि वो कंपनी क्या? कंपनी बहुत फेमस है, वेल नोन है। फेमस?
एटलीस्ट मैं सबको कंपनी का नाम बता सकती हूँ, सही ना? कितनी पत्थर दिल हो गई हो तुम। मुझे नहीं करना। देखो तो तुम्हारे पास हर एक चीज की फर्स्ट कॉपी है। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी कॉपी ही बनेगी। हाँ वही तो। देखो कोई प्रोफेशनल भी बता नहीं सकता कि ये सामान ओरिजिनल है या कॉपी किया हुआ है। पर आखिर में ये है तो एक कॉपी ना। हाँ। तुमने कंपनी में झूठ तो नहीं बोला? तुमने इंटरव्यू में ये सब फेक ब्रांड्स पहने थे? हाँ मैंने सब कुछ फेक पहना था, सर से लेकर पाँव तक सब कुछ फेक था। तो क्या, उससे तुम्हें क्या? बर्थडे फ्लावर डिलीवरी, वो भी 8 बजे। F56। ये क्या मिस्टर अनलकी? वो कह रहा है कि ये सिर्फ एक गलती है। क्या बकवास कर रहा है? ऐसे हो कैसे सकता है? सब कुछ तो हमारे आंखों के सामने है। ये तो झूठ बोल रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। तुम्हें क्या लग रहा है? तुमने सच कह रहा था? मुझे तो लगता है ये फ्रॉड है। तो बिल्कुल नहीं लगा। उनको देख के लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। बस मैं लोगों को बेवकूफ बनाया। हाँ उसके बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है उस पर। हाँ वो ऐसे कर कैसे सकता है? पर हाँ तो धोखाधड़ी है। हाँ ये नकली है, ये नकली है।